देखो भाई हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। स्क्वायर रूट ये क्यों लिखता हूं मैं स्टाइल में, स्क्वायर रूट यानी इसको बोलते हैं भाई वर्गमूल, या मूल वर्ग भी कहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या है भाई? वर्गमूल, ठीक है ना, वर्गमूल। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का, यानी कोई भी संख्या लिखा हो, कितना भी बड़ा लिखा हो, उसका वर्गमूल हम लोग मात्र 5 सेकंड में बता सकते हैं। 5 सेकंड से अधिक समय नहीं लगेगा। उसके बाद पहले वो पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है या कौन नहीं। इसमें बहुत दिक्कतें होती है और सारा दिक्कत को हम लोग क्या करेंगे? दूर करेंगे। सबसे पहले सभी लोगों को ये पता होनी चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का, ये ध्यान रखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और 10 का लिखवा देते हैं भाई 100। ठीक है भाई, यहां तक ध्यान रखिए, ये बातों को ध्यान रखेंगे। कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल मात्र 5 सेकंड में निकालेंगे। क्या ट्रिक है देखना, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप आ जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान के चलो कि हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन कि 576 का वर्गमूल बताइए, कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं? तो निकालने का तरीका होता है, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर से। तो डिवीजन से करेंगे तो 5 मिनट लगेगा, फैक्टर से करेंगे तो वही 5 मिनट लगेगा। लेकिन हम लोग एक तीसरा ट्रिक से कर रहे हैं जो कि कहीं फेल होने वाला नहीं। ये कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है ना, जो हर जगह चलेगा। कैसे? तो ध्यान से देखें। निकालने का तरीका ये होगा कि लास्ट के 2 अंक पीछे से आपको पेयर बनाना है। पेयर कितना बनाना है? पीछे से 2 अंक बनाना। अब यहां पर कितना बचा? 5 बचा, ठीक है। अब बात करेंगे कि आप इसको ऐसे खींच दीजिए। पहला को पूरा सजा कर बता रहा हूं, दूसरा से फिर कम करते करते हम लोग ट्रिक। अब ये देखेंगे कि भाई इकाई अंक यानी वंश, जो इकाई अंक है किस में आता है? ये जो 6 है इसका किस में स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा। तो देखो आपको पता है कि यहां पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। इकाई अंक से मतलब है, हमें पेयर करके इकाई अंक से मतलब है, एक अंक, लास्ट एक अंक से। तो ये 4 का भी करोगे तो 6 आएगा और उसके बाद 6 का भी करोगे तो 6 आएगा। अब तुम कहोगे भाई ये कैसे मुझे पता रहेगा? इसका भी एक ट्रिक बता देता हूं, पहले बात सुनना आराम से। जैसे आप कहोगे कि 9 कहां कहां आएगा इकाई अंक में, तो एक आपको पता होगा, दूसरा मैं ट्रिक बता दूंगा। देखो मान लो हमारे पास 79 लिखा है सपोज, तो हम कहेंगे भाई 9 किस में आता है? बस मैं खाली इकाई अंक दिखा रहा हूं 9, तो आपको पता होगा कि जो 9 आता है वो 3 में आता है। देखो 3 में 9 आता है, तो दूसरा मुझे कैसे पता चलेगा? तो 3 में क्या जोड़ोगे कि 10 आ जाएगा। ट्रिक सुन लो, अब अपने आप बता दोगे, 7 में आएगा। देख लो 7 में आएगा। ये तो एक पहली ट्रिक आपको बता दिया। इसमें भी आपको समय कम लगेगा इकाई अंक पता करने में। जैसे 3 और 7 10, जैसे तुम कहोगे कि मान लो मैंने लिख दिया 56, सपोज 6 किस में आएगा? तो एक आपके पास पता है कि 4 में 6 आता है, तो दूसरा क्या जोड़ोगे कि 10 हो जाएगा? तो दूसरा 6 में, दूसरा क्या आएगा? 6 में तुम्हारा 6 आएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कोई भी संख्या, जैसे मान लो कि आप कह दो 1 किस में आएगा इकाई अंक? तो 1 में 1 आता है, तो दूसरा क्या जोड़ोगे कि 10 हो जाएगा? तो 9 में 1 आ जाएगा। तो ये तो पहली बीमारी मैंने कंप्लीट कर दिया कि इकाई अंक कैसे पता चलेगा वर्ग का किस में आता है, ठीक है ना भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसमें पहले ढूंढ लेना है कि 6 किस में आता है? 4 और 6, राइट। अच्छा, अब यहां पर देखना है, ये तो हम लोग 76 का 4 के बारे में, 5 के बारे में। अब 5 देखना है कि किससे किसके बीच में आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 5 आता है, ये देखेंगे 4 और 9 के बीच में, ठीक है ना, यानी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में क्या आता है? 5 आता है। बीच देखना है। तो देखो भाई मेरा करने का तरीका क्या होता है कि देखो मैं कैसे करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं आइडिया देखते लग जाता है कि जो 5 आएगा 2 से 3 के बीच में, तो मैं क्या करता हूं कि ये 2 लिख लेता हूं। समझना आराम से, ठीक है ना। एक तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि भाई 2 के स्क्वायर, यहां पर देखो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9। देखना ध्यान से,
इन दोनों के बीच में 5 आएगा तो छोटी वाली संख्या लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है? छोटी वाली संख्या, छोटी वाली संख्या लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर कि छोटी वाली संख्या लिखने के बाद इसको जांच करना है कि इसकी अगली संख्या करो। 2 का अगला क्या होता है भाई? 3, तो 6। अगर ये जो 6 आ गया इससे बड़ी आ गई तो इधर की छोटी वाली संख्या इसका आंसर है। यानी 24 का मतलब 576 का वर्गमूल कितना होगा? 24 होगा। फिर से समझना, फिर से बता रहा हूं आपको, अगर या तो स्क्वायर से चेक करो या इस मेरा ये तरीके से चेक करो। देखो फिर से समझिए, ये तो आ गया था, बचा 5, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब देखो कि 5, 2 के स्क्वायर, तो इधर की पहले छोटी वाली संख्या आपको लिखना है। तुम कहोगे बड़ी वाली संख्या लिख सकते हैं, नहीं, आपको छोटी वाली संख्या लिखना है क्योंकि इसे इसके बीच में है भाई। अब देखो तो नहीं, तो इधर की छोटी वाली संख्या क्या है? 2 है। ये तो है नहीं, ये है 2, तो पहले आप 2 लिख लो। अब कहोगे कि भाई कैसे पता चलेगा? ये तो 2 लिख लेना है छोटी वाली संख्या, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि 4 लिखेंगे कि यहां से 6 लिखेंगे? तो देखो मेरी बात, अगर यहां पर छोटी वाली संख्या के पास में 5 होगा तो इधर की छोटी वाली लिखना है। अब बड़ी वाली संख्या के पास में होगा, अगर ये 5 तो फिर ये इधर का क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पहला आंसर कितना हो गया भाई? 24। तो पहले देख लो, फिर हम आगे अभी बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान के चलो कि जैसे हमने ले लिया 5184 और इसका वर्गमूल बताना है। ध्यान से देखेंगे, 5184, पहले ध्यान से देखेंगे। अब पहले इधर का इकाई अंक देखो, 4 किस में आता है भाई? तो आपको पता है कि 4 जो आता है वो 2 में आता है और 8 में आता है। क्या आता है भाई? 2 में आता है और 8 में आता है। अब ये पेयर बना लो, तो यहां पर 2 बचा। अब 51 किसके किसके बीच में आता है? तो देखो भाई, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच आता है। किसके स्क्वायर के बीच आता है भाई? 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच आता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है कि पहले तो आप छोटी वाली संख्या लिखोगे, छोटी। 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर में छोटी कौन है? 7 के स्क्वायर, ये राइट। अब आपको देखना है कि 51 किसके पास है? 49 के पास है कि 64 के पास है? आप देखो, अगर 49 के पास है 51, ध्यान रखेंगे, 49 के पास है 51, तो इधर की छोटी वाली संख्या लिखना है। क्या लिखना है? इधर की छोटी वाली संख्या। तो आप देखो 49 के पास है 51, ये 51 49 के पास है, तो इधर की छोटी वाली संख्या। अगर 64 के पास रहता तो इधर की बड़ी वाली संख्या। तो आंसर क्या हो जाता भाई? इस बातों को ध्यान रखेंगे, आंसर क्या हो जाता है? 72 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे और इसको क्लियर रखेंगे, ठीक है। अभी और बता रहा हूं, आराम से देखना, एकदम पूरा क्लियर करेंगे, एकदम कैसा भी क्वेश्चन हो क्लियर करेंगे। जैसे मान के चलो कि हमारे पास 5041 है और इसका वर्गमूल बताना है। 5041 से इसका वर्गमूल बताना है, तो आपको पहले इधर पेयर कर दो, इधर की इकाई कर दे देना, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक चीज देखना है कि 5041 है, तो ये एक में आता है, एक 9 में आता है, राइट। अब आपको देखना है 50 किसके पास है? तो 49 और 64 के बीच के पास, यानी 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के पास है। तो पहले तो छोटा वाला लिख देना भाई, पहले तो छोटा वाला लिख देना है। तो यहां पर ये छोटा वाला हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि यहां पर देखना है कि ये 50 जो है 49 के पास होता है कि 64 के पास होता है। अगर 7 और 8 में 7 छोटा है, अगर 7 वाले के पास है तो इधर की छोटी वाली संख्या लिखेंगे, और बड़ा वाला के पास है तो इधर की बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा? स्क्वायर रूट 71 होगा। पहले इसे नोट कर लेंगे, फिर समझेंगे।
समझ में आ गया भाई? चलो आगे अभी फिर से बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। 10-12 क्वेश्चन बताऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाए। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं 6724 और इसके स्क्वायर रूट बनाना है। ध्यान से देखना, सबसे पहला काम है 4, हमें तो पेयर लगाएंगे पीछे से। 4 किस में आता है भाई? एक 2 में आता है, एक 8 में आता है, राइट। अब देखो ये 67 किसके किसके बीच में आएगा भाई? तो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच आएगा। देखो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच आएगा। तो हमें क्या करना है? 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच है भाई, ठीक है भाई। अब यहां पर देख लेना भाई कि यहां पर 8 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भाई? 8 लिख लेंगे। ये तो बात क्लियर है, छोटी वाली लिखना है। उसके बाद देखना है कि भाई 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, अब जो 67 होता है इसके पास है कि इसके पास है? अगर इसके पास है तो इधर की छोटी वाली संख्या 82 इसके आंसर है। इसके स्क्वायर रूट कितना होगा भाई? 82। शायद समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद करता हूं। बताएंगे भाई, अभी आगे बढ़ेंगे। अभी नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले नोट करते रहेंगे। अब बड़ी वाली संख्या ले लो, ये देखो 10,609 है, इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालना है भाई? देखो भाई कैसे निकालना है, पहले आपको यहां पेयर लगाना, पहला काम यहां पेयर। अब ये बच गया। 9 किस में आएगा भाई? एक 3 में आएगा, दूसरा 7 में। मैंने बता दिया कि एक 3 है तो दूसरा 10 होनी चाहिए जोड़ने पर 7। अब देखो भाई, अब 106 किसके किसके बीच आएगा? देखो यहाँ पर 10 के स्क्वायर 100 और 11 के स्क्वायर 1 से 21 लिख लो, बढ़ा लो अपना आगे के लिए, ठीक है ना। तो देखो भाई क्या होगा, 106 है। अब ये 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच आ है, तो इधर से छोटी वाली संख्या लेना हमेशा, ये 10 ले लेना। अब 106 देख लो 10 के स्क्वायर के पास है कि 11 के स्क्वायर के पास है? छोटी वाली के पास है, तो इधर की छोटी वाली लिखना। बताओ कोई भी क्वेश्चन होगा वर्गमूल वाला तो निकाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक क्लियर नहीं होगा मैं बताते रहूंगा। ठीक है, अब देखेंगे कोई भी क्वेश्चन 46-24 और इसके स्क्वायर रूट निकालना। आपको पता है कि पहले पेयर लगा लेंगे, ये 2 में आता है और 8 में आता है, ठीक है। अब देखो ये 46 किसके किसके बीच आता है भाई? तो ये आता है 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच आता है भाई। 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच आता है। तो पहले क्या करना भाई, आपको 6 लिख लेना है। लिखना तो है छोटी वाली। देखो 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, इसके बीच में 46 है। अब देखो जो 46 है भाई, तो 6 के स्क्वायर के पास है कि 7 के स्क्वायर के पास है? तो आप कहोगे भाई इसके पास होता है बड़ी वाली, तो इधर से बड़ी वाली लिख दो, 68। बिल्कुल आराम से भाई, बताना भाई, एकदम दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान तरीका है, एकदम सेकेंडों में उड़ाओगे। और भी देख लो 7-5 और 6-9, 7-5-6-9 है। इसका बताओ तो भाई 7-5-6-9 के आंसर आप लोग बताओ। अब 2-3 क्वेश्चन बताओ भाई। 7-5-6-9 जल्दी बताओ, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? कमेंट करके जल्दी बताओ भाई। 7-5-6-9 बताएंगे जल्दी।
बताओ भाई 7569। अभी एक आदमी का आया भाई, सबका कमेंट चाहिए मुझे, सभी लोग कमेंट चाहिए। जल्दी बताओ भाई। अड़सठ में 6 वाला क्यों आएगा? देखो यहां पर 2 हो गया, 8 हो गया, राइट। अब देखो ये जो 46 है, ये 6 के स्क्वायर यहां पर और 7 के स्क्वायर है, तो इधर की छोटी वाली संख्या लिख दी है, 6 लिख दी। अब ये बताओ कि जो 46 होगा 36 के पास है कि 49 के पास है? 36 के पास है कि 49 के पास है? अगर 49 के पास है तो इन दोनों में जब बड़ी संख्या के पास है तो इधर से बड़ी संख्या लोगे तो 68 होगा। अब बताओ समझ में आएगी नहीं? 68 होगा। ठीक है, अब आते हैं भाई इस क्वेश्चन में। इसके आंसर सभी लोग बताए हैं 87, बिल्कुल सही है। देखो कैसे, पहले तो यहां पेयर बना लो, ये देख लो कितना में आएगा भाई? ये आएगा 3 में और 7 में आएगा। 75 देख लो किसके पास होगा भाई। ठीक है, प्रैक्टिस है, मैं ऐसा नहीं करता हूं। देखो तुम लोग उस तरीका से करना, लेकिन देखो मेरा तरीका क्या होता है करने का। देखो मैं कैसे करता हूं। देखो सबसे पहले मैं इसे देखते हुए समझ जाता हूं कि 8 × 64 99 81, मैं जैसे शुरू में बताया था। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं कि 8 लिख देता हूं। ये बात समझना, मैं देखते 8 लिख देता हूं और माइंड में चेक कर लेता हूं अगला बढ़ा कर 8 9 72, और मैं चेक कर लेता हूं कि देखो यहां पर ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इधर बड़ी वाली संख्या लिख लो 87। मैं इस तरीका से करता हूं भाई। मेरा करने का तरीका ये है, इससे समय की बचत होती है। क्या होती है भाई? समय की बचत होती है और समय की बचत होगी। जैसे देखो आप लोग का आंसर आ गया, तरीका अब तो पहले बता दिया, क्योंकि पहले इस पर ज्यादा प्रेशर करते कंफ्यूजन होता है। देखो कैसे करता हूं, यहां पर देखो कैसे करता हूं। जैसे ये आपने ये कर लिया, ये 46 है, तो मुझे देखते हैं यहां पर 7 7 49, तो मैं 6 लिख दूंगा, 6 6 का 36। अब मैं क्या करूंगा कि अगला स्टेप लेकर गुणा कर देता हूं। अगला स्टेप लेकर क्या कर लेता हूं भाई? गुणा कर लेता हूं। 6 7 42, तो जब 42 कर लेता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि भाई 42 इससे क्या है? छोटा है, तो इधर की बड़ी वाली ले लो। अगर ये बड़ा है तो इधर बड़ा, ये छोटा है तो इधर छोटा। मैं इस तरीका से करता हूं भाई, इस बातों को ध्यान रखें। और बाकी आप वही तरीका सही है, सब तरीका सही है, ठीक है ना? जैसे भी कर लो, स्क्वायर चेक करके अपना कर लेना, ठीक है? बस तरीका कंसेप्ट होनी चाहिए, ठीक है ना? इस बातों को ध्यान रखें। जैसे हमने शुरू में जैसे कोई करा था 51 से 84, और आप लोगों ने बताया था, देखो भाई। और मैं कैसे करता हूं, देखो मेरा करने का तरीका यह होगा, ये 2 हो गया और ये 8 हो गया, एक 2 है और एक क्या है? 8 है। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये पेयर। अब मुझे दिखता है कि 7 7 49, 8 8 64, तो मैं तुरंत 7 लिख लेता हूं और मन में 7 बटे 56 गुना कर लेता हूं। अब देख लो भाई, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तुम कहोगे भाई बड़ा तो ये है, तो अंदर वाला छोटा है तो इधर से छोटा लेंगे, अंदर वाला बड़ा है तो बड़ा लेंगे, ये छोटा है तो छोटा ले लो। आंसर कितना हो गया? 72। इस तरीके से मैं करता हूं और स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन करेंगे, अब वही तरीका सही है, मतलब एकदम क्लियर होनी चाहिए। आप लोग आराम से मिलाकर इसमें से करना, इतना जल्दी ये तरीका को यूज मत करना, ठीक है ना? जैसे हम लोगों ने 67 24 निकाला था, 67 24 निकाला था। अब देखो भाई 67 24 निकाला था हम लोगों ने। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं कि भाई यहां पर ये 2 का होगा, 8 का होगा, ये देख लेता हूं। अब देख लेता हूं कि 8 × 64 99 81, तो 8 लिख लेता हूं, ठीक है? और एक स्टेप मन में गुना कर लेता हूं, 8 9 72। अब देख लो, इससे ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इधर का छोटा 82। इतनी स्पीड में हो जाएगी, ये भी चेक करने की जरूरत
नहीं है। अब बाकी आराम से करना कि मिस्टेक ना, बस इस बात हो सकता है कि बड़ी संख्या में गुणा करने में तुम्हें दिक्कत हो। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, उसी को मैं अपनी आइडिया से बताया और थोड़ा सा इसमें बचत कर दिया टाइम की। अब चलते हैं, थोड़ी सी और बड़ा बड़ा संख्या लेते हैं जो कि क्लियर कराने के लिए, ठीक है ना। देखो अब जैसे क्वेश्चन है 62001, इस टाइप से, इतना बड़ा ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन मान लो पूछ दिया तो क्या करेंगे। अब देखो सबसे पहले यहां पर ये लग गया। अब देखो भाई ये 001 है यहां पर, तो 1 में आएगा 9 में आएगा, क्या आएगा भाई 1 में और 9 में आएगा। अब देखो भाई 620 किसके पास होता है, तो आपको पता होगा 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर मैंने कहा कि पता होनी चाहिए। अब देखो भाई 24 के स्क्वायर 576, अब 25 के स्क्वायर 625, देख लो भाई, ठीक है। अब देखो भाई 24 और 25 के पास है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या ले लो, छोटी वाली लेंगे। अब देखो 620 इसके पास है, बड़ी वाली के पास है कि छोटी वाली के पास है तो बड़ी वाली के पास, तो इधर का बड़ी वाली संख्या लिखो 9, तो 249 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा भाई 249। समझ में आ गया भाई, समझ में आया। मैंने क्या करा, इधर पेयर करा, 0 1 1 आएगा 1 में और 9 में, राइट। 620 बचा, तो 24 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच आता है, 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या करना है कि देखो सबसे पहले इधर से छोटी लेना है, पहले तो ये मैंने बता दिया था छोटी लेना है, ले लिए छोटी। अब बड़ी जांच इसलिए करना है इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए बड़ी करना है। अब देखो अगर ये 620 24 के पास है, यानी इनमें छोटी के पास है, तो इधर से छोटी वाली लेंगे। अगर 620 625 के पास है तो इधर की बड़ी वाली लेंगे, तो ये 625 के पास है 620, तो इधर की बड़ी वाली 9 लिख लेंगे, ठीक है भाई। तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस ध्यान रखना बड़ी मेहनत करके एक क्वेश्चन निकाला जा रहा है, बस इसका फायदा उठाएंगे भाई, ठीक है। अभी हर टाइप अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक नंबर के लिए इंपोर्टेंट करेंगे, देखो वही पढ़ना है जो आता नहीं है, ठीक है भाई। आपको आता नहीं है, पेपर में तो आएगा। देखो इधर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 2916 है, आंसर बता दो भाई 2916, फटाफट 2916 का आंसर बताओ भाई, 2916। उनतीस से 16, फिफ्टी 54 आ गया भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग पहले पेयर लगा देंगे भाई। अब देख लो जो 6 आता है वो किस में आता है भाई, 4 में आता है इकाइयन, ये इकाइयन पेयर तो लगा देना इकाइयन, और एक किस में आता है 6 में आता है। 29 देख लो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच है, तो 5 लिख लेते हैं। अब देख लो भाई जो 29 है ये किसके पास है भाई, छोटी वाले के पास है कि बड़ी वाली के पास है, तो देख लो छोटी वाले के पास है तो यहाँ 4 लिख लेंगे, 54 54 होगा भाई आंसर।
ठीक है, आ गया। अब एक और निकाल कर बताओ, ये थोड़ा बड़ा दे देता हूं, 25281। बताओ इसके स्क्वायर रूट क्या होगा? बताओ जल्दी भाई, आ गया आंसर भाई? और लोग बताए, सभी लोग। आगे भाई सभी लोग आगे, 159, बहुत बढ़िया। 159 अब देख लेंगे ये पेयर, एक देखना, एक में होगा 9 में होगा, दो सवाओं देख लो तो ये होगा भाई 14 के स्क्वायर 196 और 15 के स्क्वायर 200, अच्छा 15 के स्क्वायर 225 और 16 के स्क्वायर 256, इन दोनों के बीच में आ रहा है भाई। अब देख लो, छोटी वाली संख्या पहले लिख लो, ठीक है। अब देख लो, दो सवाल इसके पास है, किसके पास, एकदम क्लियर दिख रहा है, 159 हो गया भाई, ठीक है भाई। कितने आंसर होगा? 159। अब मुझे सभी लोग पहले बताएंगे आराम से कि क्या स्क्वायर रूट निकालने में कोई दिक्कत होगा, तो बताओ भाई। स्क्वायर रूट निकालने में आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए पहले। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? सभी लोग एकदम क्लियर समझ में आ गया ना भाई? झूठ नहीं बोलना बिल्कुल, सभी लोग आ गया होगा एकदम बढ़िया से, मैं उम्मीद करता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? हल्का हल्का है, आ जाएगा भाई, कंटिन्यू पढ़ोगे तो सब हो जाएगा भाई, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर कुछ देर बाद फिर मिलते हैं, 5 मिनट बाद फिर दूसरी टाइप लेकर आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही सुपर टाइप है, ठीक है भाई। तो 5 मिनट बाद फिर हम लोग मिलते हैं।